बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी, मेरे साथ अदील सरफराज मौजूद हैं। वैसे तो सहाफ़त करते हुए कम से कम 2 दहाइयाँ हो चुकी हैं, लेकिन 6.5 साल से आप लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं और इन 6.5 सालों में कई हज़ार वीडियोज़ मैंने पोस्ट की। लेकिन आज की वीडियो का मौजू जो है वो मैं ख़ुद हूँ, और उसकी वजह यह है कि मैं बात करने लगा हूँ उस वीडियो पर जो आज तक 6.5 साल में मैंने पोस्ट की हैं। उसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स और सबसे ज़्यादा डिसलाइक्स वाली वीडियो है, जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ अदील सरफराज। और अदील सरफराज क्यों मौजूद हैं? क्योंकि उस वीडियो में कुछ इल्ज़ामात अदील सरफराज पर लगे हैं। तैयब बलोच वाला मामला था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये कोई एजेंडा वाला इंटरव्यू था। मैं आपको आगाज़ में बताऊं कि तैयब बलोच वाली स्टोरी जैसे ही वकूअ पज़ीर हुई, उसके बाद नईम पंजोता साहब और तैयब बलोच दोनों से मेरा बारी बारी रब्ता हुआ, और दोनों ने मेरे टॉक शो के ऊपर आना था, मेरे चैनल के ऊपर अपेयर होना था न्यूज़ 1 पे 8 बजे के प्रोग्राम में। लेकिन क्योंकि दोनों अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे, लिहाजा वो टाइम मैच नहीं हुआ, टेलीफोन की कनेक्टिविटी वो नहीं हो पाई और उसकी वजह से वो शिरकत नहीं हुई। तो तैयब बलोच की साइड ऑफ स्टोरी, और ख़ास तौर पर मैं कुछ ट्वीट्स पर बहुत हैरान था कि एक सहाफ़ी क्यों कर और कैसे इतनी नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल कर सकता है कि वो कुजा ये कि कोई सियासी जमात का लीडर वो किसी आम शख्स को भी किसी नापाक जानवर से कैसे तशबीह दे सकता है, वो कैसे खिंजीर का लफ्ज़ या सूअर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता है और तस्वीर पोस्ट करके, और फिर उसकी किसी दीगर सियासी जमात के लीडर के लिए उस किस्म की कोई गुफ्तगू नज़र नहीं आती। तो तैयब बलोच साहब से रब्ता किया, उनके साथ एक तवील नशिस्त की, और वो 2 पार्ट्स में मैंने अपने चैनल पर अपलोड की। इससे पहले ज़ाहिर है कि 6.5 साल में ऐसी वीडियोज़ हैं जो 500,000, 6 लाख, 7 लाख और फिर उसके दीगर प्लेटफॉर्म्स पर व्यूज़ मिला लें तो मल्टी मिलियंस में एक वीडियो की रीच गई है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एक वीडियो जो अभी तक मैं बात कर रहा हूँ 13 साढ़े 13 घंटे पहले मैंने पोस्ट की थी, 35,000 चली हो और 35,000 में 1,300 लोगों ने उस पर कमेंट्स किए हों, और 1,000 से ज़ायद लोग ऐसे हों जिनकी नेगेटिव कमेंटिंग हो। और इस 6.5 साल के अरसे में जो मेरे चैनल के ऊपर वीडियोज़ अपलोड हुई हैं, उसका जो एवरेज लाइक है पूरे चैनल के ऊपर वो 99.3% है। वो मैं अगर कहेंगे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। 99.3% एवरेज लाइक है वीडियोज़ का, और एक वीडियो ऐसी पोस्ट होती है जिसको 82% लाइक्स मिलते हैं, यानी कि 17-18% डिसलाइक जो है वो मिलता है। और उस वीडियो में बेसिकली मैं हैरान हुआ। मेरा ख्याल था कि शायद तैयब बलोच साहब जो है वो उन्होंने नहीं की होंगी वो ट्वीट्स जिसमें वो अल्फाज इस्तेमाल किए गए। एक सहाफ़ी के नाते उनको ये लगता है कि उनके लिए नॉर्मल है। हम हमेशा से गवर्नमेंट के क्रिटिक रहे हैं। मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के कायदीन को जायज़ तनकीद करना, मुनासिब अल्फाज में सख्त से सख्त सवाल करना, ये हमेशा से रहा है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो, चाहे पीपल्स पार्टी। लेकिन जो हुक्मरान जमात होती है उसके लिए ज़ाहिर है कि हमारा जो तनकीद है वो थोड़ी ज़्यादा होती है निस्बतन, क्योंकि दे हैव द अथॉरिटी। सवाल उनसे बनता है, अपोजिशन से थोड़ी सवाल बनता है, या फिर एक सियासी जमात जिसको सब मिलकर दीवार के साथ लगा रहे हों तो उनका आप हाथ नहीं बटाते उसमें। और अवामी बात कौन सी सियासी जमात करती है जो अपोजिशन में होती है। तो टेक्निकली ये मामला है। जो कुछ भी है, तनकीद के लिए अल्फाज का चुनाव हमेशा ऐसा किया कि जिसमें आज़ादी इजहार ज़रूर हो, लेकिन वो आज़ादी किसी को इंसल्ट करने की, तज़हीक करने की आज़ादी ना, और ख़ास तौर पर किसी नापाक जानवर से किसी शख्स को और उसकी औलाद को तशबीह देना, चाहे वो कोई भी है, वो सियासी जमात का लीडर तो क्या सियासी जमात का कारकुन भी, और फिर उसको ये कहकर जस्टिफाई करना कि ये इसलिए दुरुस्त है कि फ़लाँ सियासी जमात के फ़लाँ वर्कर ने ये बात की, तो सियासी जमात के वर्कर पे और जर्नलिस्ट के ऊपर एक कोड ऑफ एथिक लागू नहीं होता। वो वीडियो थी, ज़ाहिर है कि कुछ लोग देख चुके होंगे। जो वीडियो है उसका टाइटल जो है वो तैयब बलोच इंटरव्यू विद ईसा नकवी पार्ट 1, और उसका जो है थंबनेल पे मैंने लिखा था कि क्या सहाफ़ी किसी सियासतदान को खिंजीर से तशबीह दे सकता है। ईसा नकवी ने तैयब बलोच के सामने उनके ट्वीट्स खोल लिए, फिर क्या हुआ, ब्रेकिंग न्यूज़। और इसके सेकंड पार्ट में
मैंने कहा कि कुछ मज़ीद हक़ाइक़ सामने आ गए। बहरहाल इट वाज़ हिज साइड ऑफ स्टोरी। नईम पंजोता साहब गुज़श्ता रात मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे 8 बजे वाले में, और उसमें उन्होंने अपनी साइड ऑफ स्टोरी जो है वो रखी है। और जैसे ही, क्योंकि वो गालिबन अपनी ज़मानत के सिलसिले में नईम पंजोता जो है वो शायद अदालत से रुजू करने वाले हैं इसी FIR के ज़िमन में, लिहाजा वो अवेलेबल नहीं है, वरना मैं उनके साथ भी उनकी साइड ऑफ स्टोरी जो है वो आपके सामने रखता। अब आ जाते हैं उस मामले पर जिसकी वजह से अदील सरफराज साहब जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब इस दौरान जो है तैयब बलोच से जो गुफ्तगू थी, जो इंटरव्यू था, उस दौरान कुछ 2-4 बातें मैंने ऐसी सवालात पूछे जो अदील सरफराज उसमें मरकज़ी किरदार हैं। वो इस तरीके से मरकज़ी किरदार इस तरीके से हैं कि एक वाक़या हुआ था सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 3 में। वहाँ पर इमरान खान मौजूद थे, तैयब बलोच का एक इंटरेक्शन हुआ था, उसको रिपोर्ट किया था अदील सरफराज ने। और मेरे साथ इंटरव्यू में तैयब बलोच ने यह दावा किया कि मतीउल्लाह जान और अदील सरफराज इन्होंने उस वाक़े को मैनिपुलेट किया है, ऐसा नहीं हुआ था। जो तैयब बलोच ने कहा वो पे आपको पहले सुनवा देता हूँ, फिर अदील सरफराज से पूछेंगे कि इस इल्ज़ाम का इनके पास क्या जवाब है। और दूसरा, उन्होंने इल्ज़ाम अदील सरफराज पर लगाया कि वो जो शाहरुख जतोई वाला वाक़या था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जब एक्विटल हुआ शाहजेब मर्डर केस में, आपको याद है कि ये वो केस था जिसने पाकिस्तान के दरो दीवार को एक मरतबा हिला दिया था, एक सोशल फैब्रिक को शेक किया था। उसकी वजह क्या थी कि एक ताकतवर बासर वडेरा, एक ख़ानदान सियासी असर और रसूख रखने वाला, वो इस तरीके से मर्डर कर देता है। सुप्रीम कोर्ट उसमें इन्वॉल्व हुई थी और सो मोटो जो है वो नोटिस हुआ था। और उसके नतीजे में फिर आखिरकार वही हुआ कि जो होता है वो दियत वाला मामला हो गया। और शाहरुख जतोई का जो एक्विटल है वो जिस बुनियाद पर हुआ, उससे दहशत गर्दी की दफ़ात जिस तरीके से ख़त्म की गई, उस मौके पर तैयब बलोच साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसको अप्रीशिएट किया था। अदील सरफराज पे उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि यहाँ पर भी कोई मैनिपुलेशन हुई है। पहले मैं आपको सुनवाता हूँ कि गुज़श्ता रात मेरे साथ इंटरव्यू में अदील सरफराज के मुतल्लिक तैयब बलोच ने क्या कहा, फिर जवाब लेंगे अदील सरफराज साहब से कि इनका साइड ऑफ स्टोरी क्या है। अदील सरफराज साहब इमरान खान से कमरा अदालत नंबर 3 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये ज़रा सुन लीजिए। पाकिस्तान में इमरान, अब उस टाइम मैंने एप्लीकेशन क्या वाक़या था जिस वाक़े के ऊपर बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ के लोग भी बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान से जब आप कोर्ट रूम में इमरान खान को लाया गया, वो गुड टू सी यू वाला जो वक्त है, उस वक्त आपने इमरान खान से सवाल करने के बजाय आपने पूछा कि आपको शर्म नहीं आती, आप बड़े बहुत बेशर्म हैं। आगे से खान साहब ने कोई बात की, उसके ऊपर आपने कहा कि आप तो बहुत ठीक हैं। क्या ये वाक़या दुरुस्त है? देखिए, उसको मैनिपुलेट किया गया। आपके दोस्त हैं अदील सरफराज, उसको भी मैंने गिला किया, उसी टाइम किया। मैंने कहा अदील, आपके 2-4 लफ्जों की वजह से सूरत हाल इतनी खराब हुई कि मामला यहाँ तक हुआ। मैं आपको वाक़या भी नरेट करता हूँ पूरा। और मतीउल्लाह जान भी उस टाइम उसने ये लाइन दी थी, पर वो मैं छोड़ता हूँ। आज मती और अदील कहाँ पे हैं या किस उसके, वो भी आपके सामने है। ढाबे पे कहवा पी रहे हैं जी, आप कहाँ पे हैं? आप ढाबे पे कहवा पी रहे हैं। लेकिन उन्होंने तो कहा कि भाई ऐसे बात नहीं थी, मेरा इमरान खान से मुकालमा ये नहीं हुआ था, अदील सरफराज ने इसको मैनिपुलेट की। सर देखें, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने भी बात की इस वीडियो के अंदर, तो ये बलोच साहब फरमा रहे हैं कि मैं आपका बड़ा अच्छा दोस्त हूँ। लोगों को पता होना चाहिए कि मैं आपका शागिर्द भी हूँ। तो हम आपसे सीखते भी हैं बहुत सारी चीज़ें, हमने अल्फाज का चुनाव भी आपसे सीखा है। यहाँ पर तो ये बलोच साहब फरमा रहे हैं और अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट भी कर रहे हैं। एक जाने वो फरमा रहे हैं कि वो अगर मैं पूरा क्लिप, क्योंकि लोगों ने देखा था इसलिए मैंने वो 3-4 मिनट की गुफ्तगू है जिसमें उन्होंने बाद में कहा कि हाँ मैंने कहा कि आप बहुत ढीठ हैं। देखिए, बलोच साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त, लेकिन आपने मैनिपुलेट क्या किया? उस दिन हुआ क्या था कमरा अदालत में? सर देखें, जैसा कि बैकग्राउंड अब नाज़रीन को पता है, अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस था। इमरान खान साहब आए थे वहाँ पर, ख्वाजा आरिस उनके वकील थे। काफ़ी रकम पेल हुई थी, बहुत कुछ रिपोर्ट हुआ था उस रोज़। इमरान खान साहब जब कमरा अदालत में मौजूद थे उस वक्त जजेस साहिबान नहीं पहुँचे थे। तो हम साफ़ी, आपको मालूम है, हमें जब ऐसी शख्सियत कोई मिल जाए तो हम कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करने की। और उसी मुलाकात में इमरान खान साहब से सवाल जवाब में मैंने काजी फायज़ ईसा साहब जो उस वक्त चीफ जस्टिस बनने वाले थे उनके हवाले से पूछा, आपने रेफरेंस फाइल किया था? तो उन्होंने कहा कि हमने नहीं किया था, उन्होंने किया था।
तो उसी सिलसिले पे वहाँ पर अभी सवाल जवाब हो रहे थे, मती भाई भी साथ मौजूद थे। अचानक हमारे अकब में खड़े थे बलोच साहब, तैयब बलोच साहब। उन्होंने एक ऊंची आवाज़ में बेसिकली आवाज़ लगाई। उन्होंने कहा कि खान साहब आपने फ़लाँ यू टर्न लिया, फ़लाँ यू टर्न लिया, आपको कभी कोई शर्म आई है? अब उन्होंने एग्जैक्टली ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि आपको शर्म आती है या आई है। और मैंने जो अपना व्लॉग किया था उसमें मैंने इसको थोड़ा टोन डाउन करके बयान किया था। मैंने कहा था तैयब बलोच ने कहा कि आपको शर्मिंदगी हुई है कभी? मैंने अपनी तरफ से वहाँ पर भी एग्जैक्टली उसको नहीं बयान किया। और तैयब बलोच साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ, और उसके बाद अभी ये कह रहे हैं कि अब मैनिपुलेशन का आप यहाँ पर अंदाज़ा लगाएं। ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं मुझे शर्म नहीं आती, फिर मैंने कहा आप बड़े ढीठ हैं। इमरान खान साहब तक जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है उनकी आवाज़ ही नहीं गई, और अगर आवाज़ गई भी है तो उन्होंने उनकी आवाज़ को सुना कर दिया। और दूसरी बात, इन्होंने जो पहला कमेंट किया कि खान साहब आपको कभी शर्म नहीं आई, अभी ये कमेंट ख़त्म नहीं हुआ था साहब का कि इन्होंने साथ ही कह दिया कि आप तो बड़े ढीठ हैं। और उस पर ये शायद इनके चेहरे पर एक बड़ी मानी खेज सी मुस्कुराहट आई थी। हमसे जो हम वहाँ पर मौजूद साफ़ी या कमरा अदालत में मौजूद दीगर लोग थे, गालिबन जो मौजूदा हुकूमत के लोग थे, उनसे शायद ये दाद वसूल करने के लिए उन्होंने ये बात की। और उसी वक्त हमारे साथ थे मतीउल्लाह जान साहब, उन्होंने इनका बाजू पकड़ दिया तैयब का। उन्होंने कहा तैयब साइड पर ले, उन्होंने कहा तैयब बलोच यार आप जर्नलिस्ट हैं, आप कोर्ट रिपोर्टर हैं, और आप इस वक्त सदर भी हैं सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के, तो आपको ये ज़ेब नहीं देता, एक सहाफ़ी को ये ज़ेब नहीं देता कि इस तरह की तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू करे। अव्वल तो कमरा अदालत में, और दूसरा एक साबिक वज़ीर आज़म से, चाहे कोई भी शख्स हो, आप उसको इस तरह उसकी इंसल्ट नहीं कर सकते। सवाल करना है आप सवाल करें बिल्कुल जो मर्जी। और ये बात अगर मतीउल्लाह जान साहब कह रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा लें उनसे ज़्यादा सख्त सवाल कौन करता है पाकिस्तान में। अब ये बात तो पीटीआई वाले भी अप्रिशिएट करेंगे कि वो इमरान खान हो, वो नवाज शरीफ हो, वो जरदारी हो, उनके हत्थे तो जो चढ़ा उन्होंने उससे सवाल किया। बिल्कुल ऐसा। अब वो शख्स भी अगर ये कहने पर मजबूर हो रहा है, और वो एक हमारे दोस्त हैं तैयब बलोच साहब, उनको ये बता रहा है कि भाई आपका ये सवाल दुरुस्त नहीं है, ये लबो लहजा दुरुस्त नहीं है, काइंडली इस पर गौर करें, और यहाँ पर खड़े होकर बजाय इसके कि वो अपनी इस्लाह करें। देखिए मैं तो एक जूनियर सा रिपोर्टर हूँ, एक नालायक सा रिपोर्टर हूँ। मतीउल्लाह जान साहब को तो हम सब सनद मानते हैं ना अदालती रिपोर्टिंग में, 25 साल हो गए उन्हें कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए। अगर वो आपको बता रहा है तो उनकी जगह अगर मैं होता कम अज़ कम, तो मैं कम अज़ कम अपनी इस गलती को दुरुस्त करता, उसी वक्त अपने उन अल्फाज को वापस लेता और इमरान खान साहब के सामने इस बात का इजहार भी करता और अपना सवाल दोबारा से रीइटरेट करके उनके सामने रखता। लेकिन उन्होंने, उनका अपना ज़र्फ़, उन्होंने ऐसा नहीं किया। कम अज़ कम उसके बाद तो सीख लेता, उसके बाद तो मैं कम से कम ये काम ना करता जो आज कर रहा हूँ। और जो उनके साथ हुआ है मैं उसको जस्टिफाई कभी नहीं करूँगा। मैंने तो उल्टा उसके ऊपर गालियाँ खाई हैं, उनकी हक में ट्वीट करके, उनकी मजम्मत करके उन पर तशद्दुद की। तो अब मैनिपुलेशन आप अंदाज़ा लगा लें, आपके नाज़रीन अंदाज़ा लगा लें। ये जो वाक़या हुआ था, कोई तारीख़ आपके जहन में है, याद है आपको कि ये कब का है? सर ये आपके यूट्यूब पर अवेलेबल है ये? जी जी बिल्कुल। आज बल्कि जब सुबह मुझे मालूम पड़ा जी कि साहब ने ये सब बातें कही हैं, तो मुझे तकरीबन आधा घंटा लगा स्क्रॉल डाउन करते। मैं इतना वो टेक्निकली साउंड नहीं हूँ, तो मुझे बाकायदा तौर पर जाकर चेक करना पड़ा, और जाके मैंने वीडियो निकाल ली। वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर कर दूंगा। हाँ, मेरे साथ शेयर करने के साथ साथ आप 2023 जुलाई की है। अच्छा, जुलाई 2023। तो आप उसके ऊपर अपनी एक ओपनिंग दे के लोगों के लिए भी वो वीडियो जो है वो अपने चैनल के ऊपर शेयर करें। मैं I'll also, मुझे लगता है इन कमेंट्स, ताकि वो सामने। अच्छा, जाहिर है कि उन्होंने एक चीज़ और भी इसमें सॉरी मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि वो नाज़रीन जब देखेंगे उस वीडियो का जो थंबनेल था ना, तैयब बलोच साहब ने उस वक्त मुझे उस थंबनेल पे मुझसे शिकवा किया था, उस कंटेंट पे शिकवा नहीं किया था। वो क्या था जी? वो उस वक्त मुझे लगा था, जब मैंने थंबनेल ये अपलोड किया था, मुझे लगा था कि शायद मैंने ज़्यादती कर दी, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। मैंने ये कहा था कि एक नाम नेहाद साफ़ी की इमरान खान साहब से बदतमीज़ी, तो वो इन्हें बात अच्छी नहीं लगी। लेकिन अब मुझे तैयब बलोच साहब ने एक मतलब फिर गलत साबित कर दी है, और शायद मेरा वो थंबनेल दुरुस्त था। क्या आपने दुरुस्त बात की कि नाम सर देखिए एक नाम बहरहाल अब जो उनके साथ हो चुका है, वो वैसे भी आपसे मतीउल्लाह जान से शिकवा कुना है कि आप लोग जो है वो ज़ातियात पर उतर आते हैं। नॉलेज के स्पेलिंग आप मतीउल्लाह जान ने पूछे, एंड ही सेड कि अब आप पर्सनल हो रहे हैं, आप ज़ातियात पर आ रहे हैं। दूसरा, उन्होंने आपके हवाले से जो कमेंट किया, ये मैंने उनसे उस वक्त भी कहा था कि अदील सरफराज क्योंकि यहाँ पर मौजूद नहीं है सर, मैं ये फेयर बात समझता हूँ कि अगर इस किस्म की गुफ्तगू और ऐसे लोग हैं जिन तक दस्तरस है, और एक शख्स मेरे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर एक और पर इल्ज़ाम लगाता है, तो फिर उसका भी इक्वल राइट है कि वो उसका जवाब दे सके। तो मैंने उन्हें कल कहा कि अदील सरफराज मौजूद नहीं है,
तो आप ये बात कर रहे हैं, अगर वो होते तो फिर आप आमने सामने इसके ऊपर बात कर लेते। बहरहाल जो दूसरी उन्होंने बात की वो भी सुन लीजिए, उसमें उन्होंने क्या कहा। वीडियो जिसके ऊपर बहुत सारे लोग ये ज़ाहिर तबसरे कर रहे हैं कि शाहरुख जतोई और वो जो केस हुआ था जी, उसमें आपने बड़ी तारीफें की हैं। थैंक यू, यूट्यूब साइट्स पे। गॉड ब्लेस यू। आपने मुझसे ये सवाल किया क्योंकि ये सोशल मीडिया पे प्रोपेगेट कर रही है, और हमारे दोस्त हैं आदिल सरफराज साहब, उन्होंने ये चीज ट्वीट की। बार बार आप आदिल सरफराज कर रहे हैं, वो यहाँ पे मौजूद नहीं, दोस्त हैं तो आज उसको याद कर रहे हैं। हमारा ताल्लुक उनके साथ कैसे आप मैं उनको देखिए, मैं उनको याद इस वजह से करूँ, उनकी याद आ रही है। कहने का मतलब है कि उन्होंने ये ट्वीट किया था 2018, पता नहीं कब की बात है, पुरानी बात है, उसको आप दोबारा जब उनके जमानत हुई या उनको रिहाई हुई, कातिलों का जो मुझे ये एक्वेटल हुआ। जी अदील सरफराज साहब, आपने क्या किया हुआ है? सर देखें, अव्वल तो ये बात कर रहे हैं कि मैं उनकी वीडियो सर्कुलेट कर रहा हूँ, ना तो मैं इतना वेल हूँ सर, ना मेरे पास इतना टाइम है, और ना ही मेरे पास कोई वीडियोस होंगी जो मैं इनकी सर्कुलेट करूँगा। और मुझे क्या ज़रूरत है सर, जो ख़ुद वो ट्वीट्स कर रहे हैं वो पब्लिक रिकॉर्ड में, जो वीडियोस में बात कर रहे हैं, आपकी वीडियोस में जो बंदा तमाम चीज़ें एडमिट कर गया, वो मैं उसके लिए क्या करूँगा। अब वो बात कर रहे हैं शाहरुख जतोई साहब की। अब 2-4 साल पहले, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है केस कब दोबारा से पॉपअप हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। बहरहाल हुआ ये कि शाहजेब कत्ल केस था, आपको मालूम है, मशहूर ज़माना जो कराची में कत्ल किया गया था। एक वडेरे थे शाहरुख जतोई साहब, ताकत के नशे में उन्होंने अपरेंटली गोलियां चला दी और उस बच्चे को कत्ल कर दिया। अब वो दोनों ही उस वक्त एज जो है वो जी बिल्कुल एज ग्रुप थे, एज ग्रुप के थे। कोई मामला उनका हुआ, जो भी हुआ, उसके ऊपर बहरहाल ड्रामे भी बने, वो बड़ा मशहूर वाक़या था। अब हुआ ये कि उस बच्चे को सज़ा भी हो गई, और आपको याद है एक दफ़ा इसी बच्चे को जब जेल में ये था तो साकिब निसार गए और उन्होंने देखा कि उसको बड़े प्रोटोकॉल में रखा हुआ है, टेलीविज़न है, बेहतरीन सहूलियात है, तो उसके ऊपर एक बड़ा वीडियो वायरल हुई थी। बिल्कुल, और उस वक्त भी मुझे याद पड़ रहा है, हमारे दोस्त हैं तई बलोच साहब, इनको बड़ा बुरा लगा था साकिब निसार साहब ने जो किया था। लेकिन बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड, अब ये जो बात कर रहे हैं उस ट्वीट का, अब देखें सर, एक्विटल होता है, बड़ा अहम केस था, और हम चैनल्स के लिए रिपोर्ट कर रहे थे, अपने अपने चैनल्स के लिए बाहर निकल रहे थे। लतीफ़ खान खोसा, सरदार लतीफ़ खान खोसा जो आज PTI में है, वो वकील थे। जब वो केस जीत कर बाहर निकले और उनको रिहाई मिल गई, दफात बेसिकली दहशतगर्दी की, जाके मुबारकबाद दी। वो अब बाहर आए और बाहर आकर गुफ्तगू हो रही, ठीक है, हम उनके शॉर्ट्स ले रहे हैं। अब वो हम शॉर्ट्स ले रहे हैं, तो ये बलोच साहब उन शॉर्ट्स में बजाय इसके कि वो कैमरों के पीछे खड़े होते, वो कैमरों के सामने खड़े हो गए, जो लतीफ़ खोसा थे उनके। तो मैंने इज़राय तफन्नुन, वैसे मैंने कैमरा ऑन किया हुआ था, मैंने कहा बलोच साहब, सराइकी में जो थोड़ी बहुत मुझे आती है, आपको पता है मैं भी कुछ अर्सा निकाल के आया हूँ, तो मैं कहा बलोच साहब तो सब मुबारक नहीं देती। तो बलोच साहब, मुझे ये लगा था कि इस बात पे ऑफेंड होंगे, मैं तो उन्हें तंग कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल मैं मुबारक देता हूँ, हक और सच की फतह हुई है। और टेक्निकली जो बात है वो तो चले ठीक है, दफात लगी, वो हट गई, लेकिन जिस तरह वो प्रोटोकॉल वो ज़ाहिर है कि क्योंकि इल्ज़ाम आप पर आ रहा था। नाउ कमिंग टू अ क्लोज ऑफ दिस डिस्कशन, ज़ाहिर है कि ये जो कुछ भी हुआ, इस पे बुनियादी तौर पर जो सवालात मौजूद हैं, मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस और मैंने तज़किरा भी किया कि जिन लोगों ने इसके ऊपर मज़म्मत की, सहाफ़ियों ने, और बेसिकली उस मज़म्मत के हवाले से इक्वेट किया अपनी वीडियोस में। मंसूर अली ख़ान साहब ने भी किया। मैं हैरान था इस बात पर, मैंने इसको मेंशन भी किया पहले भी एक वीडियो में, उन्होंने क्या कि मंसूर अली ख़ान जो है वो सबको तनकीद का निशाना बनाते हैं अक्रॉस द बोर्ड। उन्होंने बेसिकली इक्वेट किया था कि PTI के पास तो वो हाई मॉरल ग्राउंड नहीं है, उनके वो जो शायान अली है लंदन में, वो इस तरह नून लीग की लीडरशिप को करता है, या बेल्जियम में कोई खातून है वो कुछ ऐसा करती हैं, या फ़लाँ मौके पर PTI के वर्कर्स। लेकिन PTI के वर्कर का कोड ऑफ कंडक्ट और एक जर्नलिस्ट का एक एथिकल जर्नलिज्म में कोड ऑफ कंडक्ट, दे कैन नॉट बी पुट जस्टापोज्ड। उनको एक दूसरे के सामने रख के इक्वेट नहीं किया जा सकता। एक सियासी वर्कर बहरहाल एक सियासी वर्कर है, उसके जज्बात मुख्तलिफ हैं, और एक सहाफ़ी, उसके लिए ज़बान, बयान, उसलूब, पैराया, तरीक़, ये सब कुछ बड़ा अहम है। मुझे तो ये लगता है, जहाँ से मैं देख रहा हूँ, मंसूर अली खान साहब ने बड़ी बारीक वारदात डाली, और उन्होंने तो ये बलोच साहब, आई वुडंट से दैट, सियासतदानों के साथ ला खड़ा, मे बी, हाँ, कि उनको सियासतदान बना दिया। बहरहाल ये ज़ाहिर है कि कज़िया अब तकरीबन, क्योंकि बलोच जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं,
उन्होंने कोई इस मामले की तस्वीर की कोशिश की है, माजरत भी कर ली है और को गले भी लगा लिया है, तो ये हो गया। अलबत्ता मेरा ख्याल था कि ये इम्पॉर्टेंट है और मेरे लिए हैरान कुन भी है कि एक वीडियो जिसके ऊपर 1300-1400 कमेंट्स और फिर बेबहा लोगों के व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस, ये आपने क्या किया और क्यों किया। बाहर इट वॉज इम्पॉर्टेंट अ स्टोरी, उसमें हिज साइड ऑफ स्टोरी वो आनी थी, वो सामने रखी। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी और शख्स ने तैयब बलोच के इंटरव्यू में वो सवालात किए जो सवालात सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे थे। उनका अहम तरीन दिन पर सुप्रीम कोर्ट छोड़कर अडियाला जेल के बाहर मौजूद होना क्यों कर ज़रूरी था, क्यों हुआ, बोल के दीगर रिपोर्टर को किसी और रिपोर्टर की असाइनमेंट क्यों नहीं लगी, सुप्रीम कोर्ट से ये क्यों गए, फिर एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के तौर पर क्या उनके अल्फाज ये मुनासिब थे। इन तमाम मामलात के ऊपर ज़ाहिर है कि बात हुई। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और अदील सरफराज को इजाज़त दीजिए। और अदील सरफराज जो है वो अपने चैनल पर, वो फिर मैं कहूँगा इनसे कि वो वीडियो ज़रूर एक मरतबा सामने रखें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।